अंदर अंदर सचिन पायलट भी चाह रहे हैं कि इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस को हार मिले तो मेरे लिए बेटर होगा, क्योंकि इस बार मुकाबला 50-50 का है। सचिन पायलट का जो बदला है, जो उनको धोखा मिला है, उसका बदला इस बार हम गहलोत सरकार को हरा कर लिया जाए। वहाँ पे कोई वसुंधरा गारंटी और वहाँ पर किसी और का गारंटी नहीं, वहाँ पर क्या मोदी गारंटी का नाम लिया जा रहा है कि मोदी की गारंटी है। किस तरह से दोनों एक दूसरे को तो मंच पे बोल रहे हैं कि नहीं हम चाहते हैं कांग्रेस की सरकार बने, तो एक सब एक है, लेकिन अंदर जो मनमुटाव है। अब यूपी में देख लीजिए, योगी जी की सरकार है और वहाँ पे कोई महिला को हाथ नहीं लगा सकते, या तो एनकाउंटर हो जाता है या फिर बुलडोजर चल जाता है। वसुंधरा राजे की बात रही तो वसुंधरा राजे आज भी बीजेपी में सबसे नंबर 1 नेता मानी जाती है। कि जिस तरह सचिन पायलट को ये कहा जा रहा है ना, वो चाहते हैं भाई कांग्रेस हार जाए, इस बार वसुंधरा राजे जी भी चाहती हैं कि बीजेपी हार जाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राजस्थान में इस बार माहौल किसके पक्ष में बन रहा है? क्या राजस्थान की जनता उस परंपरा को अब की बार तोड़ने जा रही है जो लंबे समय से चली आ रही है? वो परंपरा क्या है कि एक बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार और एक बार राजस्थान में भाजपा की सरकार। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ 2 पत्रकार मौजूद हैं। प्रफुल्ल कुमार जी हैं, प्रशांत धीमान जी हैं, और दोनों ही पत्रकार राजस्थान में इस विधानसभा चुनाव में कोने कोने तक घूमे हैं और जनता के मन को इन्होंने टटोला है। प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रशांत जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें बुलाया, और क्योंकि हमने जो है राजस्थान के बहुत क्षेत्र घूमे हैं और क्या रुझान है इस बार का, उन सब के बारे में। प्रफुल्ल जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि सचिन पायलट राजस्थान के बहुत बड़े नेता हैं, तो मतलब इस चुनाव में उनकी दीवानगी बरकरार है या कुछ कमी आपने महसूस की? देखिए, जहाँ तक सचिन पायलट की बात है तो सचिन पायलट आज भी राजस्थान में युवाओं के लिए एक लोकप्रिय नेता के रूप में माने जाते हैं, और ख़ासकर अपने जो समुदाय, वो गुर्जर समुदाय से आते हैं। गुर्जर समुदाय में तो वो मानते हैं कि पूरे भारत में गुर्जर समुदाय में सबसे बड़े नेता के रूप में अभी भी सचिन पायलट को देखा जाता है राजेश पायलट के बाद। जहाँ तक भी लोकप्रियता की बात है, लोकप्रियता भी बरकरार है, लेकिन जो दीवानगी की, जो अपने वोट में कन्वर्ट करने की बात है, वो कहीं ना कहीं इस बार दिख नहीं रहा है। क्योंकि अगले बार जिस तरह से लोग, खासकर देखा जाए तो उस बार जितने भी बीजेपी गुर्जर कैंडिडेट थे, उसको भी कहीं ना कहीं वहाँ पे गुर्जर समुदाय जो हराने का काम किया था, एक तरफा कांग्रेस को वोट दिया था क्योंकि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन वो होता ना दिख लोग समझ रहे हैं कि इस बार हम ठगे महसूस कर रहे हैं। अभी भी उनको ये भरोसा नहीं है कि कांग्रेस इस बार सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाएगी, क्योंकि इस बार कांग्रेस किसी के फेज पे चुनाव नहीं लड़ रही है, ना अशोक गहलोत ना ही सचिन पायलट, वो इस बार केंद्र के फेज पे चुनाव लड़ रही है। तो दीवानगी है, लेकिन वो वोट प्रतिशत में कन्वर्ट करना, वो इस बार कहीं ना कहीं मुश्किल दिखाई दे रहा है सचिन पायलट के लिए। मतलब आपने महसूस किया कि जो सचिन पायलट के राजस्थान में समर्थक हैं, उनके मन में ये बात कहीं ना कहीं है कि पिछली बार सचिन पायलट के साथ धोखा हुआ और इस बार फिर वो रिपीट हो सकता है, तो अब की बार उनका मन चेंज हो रहा है। हाँ, ये मन का परिवर्तन इसलिए हो रहा है क्योंकि 18 में वोट दिया गया था, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। अब मुख्यमंत्री ना बनने के कारण कौन? एकमात्र अशोक गहलोत। तो कहीं न कहीं इस बार लोग चाहते हैं, जो सचिन पायलट के समर्थक हैं, कि इस बार कांग्रेस को हरा कर अशोक गहलोत से बदला लिया जाए। कांग्रेस के प्रति अभी भी वो वफादार हैं और सचिन पायलट के प्रति, लेकिन चाहते हैं कि सचिन पायलट का जो बदला है, जो उनको धोखा मिला है, उसका बदला इस बार हम गहलोत सरकार को हरा कर लिया जाए। इसीलिए चाहते हैं कि नहीं, इस बार सचिन पायलट को हम जिता रहे हैं, सचिन पायलट को अभी भी चाहते हैं, लेकिन इस बार हम लोग कांग्रेस को वोट ना दे करके हम लोग बीजेपी को वोट देंगे, ताकि हम अशोक गहलोत से बदला ले सकें। मतलब टोंक में सचिन पायलट की सीट एक तरह से सुरक्षित है। वहाँ पर जो गुर्जर मतदाता है, एमबीसी समाज के लोग हैं, वो लामबंद होकर सचिन पायलट के पक्ष में वोट करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो, अगर हम मतलब पूरे प्रदेश की हम बात करें, तो वहाँ पर वो वोट कांग्रेस से छिटकता हुआ नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, अशोक गहलोत के लिए, सचिन पायलट के लिए टोंक तो वो परंपरागत सीट उनका रही है, वहाँ से पहले राजेश पायलट भी चुनाव लड़ चुके हैं, तो उनके लिए सुरक्षित सीट माना जाता है। लेकिन अगर जो हम बात करें लोकसभा की, क्योंकि लोकसभा की बात करते हैं, तो सचिन पायलट भी वहाँ से 2004 में चुनाव जीते थे, कहाँ से? दौसा लोकसभा क्षेत्र से, और राजेश पायलट भी वहाँ से चुनाव जीते हुए हैं, और वहाँ सिक्किम वाले मीना भी सांसद थे। तो इस बार ये देखना होगा, तो वहाँ अपना सीट निकाल चुके हैं, लेकिन जो गुर्जर बहुल क्षेत्र माना जाता है, कौन? दौसा विधानसभा के गुर्जर और मीना बहुल क्षेत्र माना जाता है। तो इस बार जो दौसा में जो 5 सीट है विधानसभा का, उसमें से 5 में से 4 अगली बार कांग्रेस निकाली थी एक तरफा,
क्योंकि वहाँ पर सारा एक मुश्त होकर लोग वोट दिए थे सचिन पायलट के नाम पर। लेकिन इस बार वहाँ के वो पाँच में से कितनी कांग्रेस जीत पाती है, ये मुश्किल वाला सवाल है माना जाता है। इस बार नहीं लग रहा है कि कांग्रेस वहाँ पे 4 की 4 सीट निकाल पाएगी। इसलिए कहा जा सकता है कि इस बार कहीं न कहीं खासकर गहलोत लोग, कांग्रेस समर्थक, जो सचिन पायलट समर्थक जो जितने भी वोटर हैं, वो इस बार कहीं न कहीं कांग्रेस से नाराज दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। प्रफुल्ल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस पार्टी न तो अशोक गहलोत के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है और न ही सचिन पायलट के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, तो मतलब आपको क्या दिखाई दे रहा है आखिर? मतलब ये जो वोटर है, मतलब इसे जो है, जो कांग्रेस पार्टी के आला जो पदाधिकारी हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, वो मतलब कांग्रेस के पक्ष में आखिर क्यों नहीं ला पाए? जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि ये वोट छिटक रहा है। हाँ, देखिए, दरअसल अगर जो दोनों पार्टी की बात करें, यहाँ दो ही पार्टी मुख्य रूप से, एक बीजेपी, एक कांग्रेस है। तो अगर जो हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी इस बार क्या केंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है। वहाँ पे कोई वसुंधरा गारंटी और वहाँ पर किसी और का गारंटी नहीं, वहाँ पर क्या मोदी गारंटी का नाम लिया जा रहा है कि मोदी की गारंटी है। तो वहाँ क्या है, वो मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है। वो भी जानती है अगर हम किसी एक को फेस करेंगे तो वोटर छिड़क जाएगा। इस कारण इस बार वो तरीका ना अपना करके मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है कि भाई इस बार हम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। क्योंकि ये इसीलिए बात है क्योंकि 2018 में जब वहाँ पर राजस्थान में ये बीजेपी हारी थी, उसके बाद जब 19 में एक साल भर भी नहीं हुआ था, 6 महीना बाद जब चुनाव हुआ ये लोकसभा का, तो वहाँ बीजेपी 25 के 25 सीट वहाँ निकाल ली। बीजेपी राजस्थान में 25 लोकसभा सीट थे। इसीलिए लग रहा है क्या होगा, जब मोदी के नाम पर चुनाव रहेंगे तो बीजेपी को फायदा मिलने वाला है। वहीं अगर जो हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में वही अपना 2018 का फार्मूला अपना रही है ये कांग्रेस। उस बार न अशोक गहलोत के नाम पर चुनाव लगा था, लेकिन हाँ, प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पर उस समय कौन थे? सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे। लोगों को लग रहा था, जो ये सचिन पायलट समर्थक थे, उनको लग रहा था कहीं ना कहीं कि इस बार सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जो गहलोत समर्थक थे उनको लग रहा था कहीं ना कहीं हो सकता है गहलोत भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो वो असमंजस की स्थिति दोनों वोटरों के बीच में पैदा की गई और वहाँ पर कांग्रेस निकाल ली। तो इस बार भी लग रहा है कांग्रेस को वही तरीका अपनाएंगे तो हम चुनाव कहीं ना कहीं जीत जाएंगे। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं ये होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि अगले बार जिस तरह से गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया था सचिन पायलट को नाम लेकर के, तो इस बार कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहे हैं। इस कारण इस बार नहीं लग रहा है कि इस बार वो वोट फिर से कन्वर्ट कर पाएगी कांग्रेस, और रणनीति पर कहीं ना कहीं उसको सफल मानी जाएगी रणनीति कांग्रेस की। जी, मतलब इस चुनाव में एक तरह से नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, एक तरफ अगर जो हम रैली की बात करें, तो अगर जो प्रियंका गांधी की बात करें, तो देखा जाए तो नरेंद्र मोदी लगभग वहाँ पे 18 रैलियाँ कर चुके हैं अभी तक, रोड शो रैली मिलाकर जो राजस्थान की बात करें। और वहीं अगर जो योगी आदित्यनाथ की बात करें तो 23 रैलियाँ अभी तक राजस्थान में योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं, और अमित शाह 10 रैलियाँ कर चुके हैं। वहीं अगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी 3 से 4 रैली राहुल गांधी किए हैं, और 2 से 3 रैली शायद प्रियंका गांधी भी 3 से 4 रैली उनकी हुई है। तो दोनों रैलियों का फर्क देखिए, कितना फर्क दोनों में दिखा रहा है। और खासकर देखा जाए तो वहाँ पे कांग्रेस के जो क्षेत्रीय नेता हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट, वो दोनों कमान संभाले हुए अपने अपने समर्थकों के बीच में कि ना इस बार चुनाव जीतने जा रहे हैं। लेकिन अंदर जो वो मनभेद जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है दोनों के बीच में, कि किस तरह से दोनों एक दूसरे को तो मंच पे बोल रहे हैं कि नहीं हम चाहते हैं कांग्रेस की सरकार बने, तो सब एक हैं, लेकिन अंदर जो मनमुटाव है वो दोनों के बीच में फासला कम होता नहीं दिखाई दे रहा है। मंच पे तो लोग बोल रहे हैं, लेकिन अंदर सचिन पायलट भी चाह रहे हैं कि इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस को हार मिले तो मेरे लिए बेटर होगा। अगर जो हम वहाँ पे अगर जो हम राजस्थान गए थे, एक क्षेत्रीय वहाँ पे जो पत्रकार थे उनसे मैं जब बात कर रहा था, उनका कहना था कि जो हम रणनीति देख रहे हैं खासकर सचिन पायलट और गुर्जर मतदाताओं में, उनका कहना था कि अगर जो हम इस बार फिर कांग्रेस को ला देंगे तो फिर से एक बार गहलोत जो है मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत मजबूती के साथ वो पेश करेंगे, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अगर जो हम इस बार चुनाव हरा देते हैं कांग्रेस को, तो आने वाला समय में सचिन पायलट मजबूती के साथ आगे दावेदार कांग्रेस में रहेगा। अगर जो हम कांग्रेस हार जाती है तो पूरी तरह से गहलोत को कांग्रेस सरकार कांग्रेस किनारा कर देगी, अब पूरी तरह से कमान सचिन पायलट को हाथ में दे दिया जाएगा। उनका ये मानना है। कहीं न कहीं इस रणनीति के साथ तहत कांग्रेस गहलोत सचिन पायलट समर्थक काम कर रहे हैं इस बार देखा जाए तो। इसमें मोदी जी ने कहीं जिक्र किया है, ये 23 तारीख को मोदी जी ने वहाँ, ये 22 तारीख को चुनाव प्रचार कर रहे थे एक जगह, तो उसमें जनसभा में बोला कि राजेश पायलट का जिक्र किया। वो पुरानी बात दोहराई कि किस तरह से राजेश पायलट के साथ कांग्रेस ने धोखा किया था, उसको बदला लिया था, और वही बदला कहीं ना कहीं उनके बेटे सचिन पायलट के साथ लिया जा रहा है। जो सचिन पायलट समर्थक है उसमें एक सॉफ्ट तरीके से अपनी भावनाओं को, जन भावना जो
पुरानी जनभावना था उसको फिर से दोहराने का काम मोदी जी ने किया था। और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आने वाला जो 25 तारीख को वोट होगा उसमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। जी प्रशांत जी, अब मेरा सवाल आपसे है कि राजस्थान में वो परंपरा बनी रहेगी कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, या इस बार राजस्थान की जनता उस परंपरा को तोड़ने जा रही है? क्या आपने महसूस किया? भाई 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी, लेकिन इस बार 5 साल बीजेपी के ही होंगे ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है इस बार परंपरा टूट भी जाए, क्योंकि इस बार मुकाबला 50-50 का है। 50% जो रुतबा है वो कांग्रेस का है, 50% जो रुतबा है वो भाजपा का है। अब मध्य प्रदेश में बात करें, वहाँ तो सिंधिया जो थे वो भाजपा में चले गए, इसलिए दिखता है वो स्ट्रोंग हो गए। इस तरह ही जो राजस्थान के सिंधिया हैं वो है सचिन पायलट। अगर सचिन पायलट बीजेपी में जाते तो एक नंबर बिल्कुल पक्का था भैया बीजेपी आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर गहलोत को भी ना भी वोट दें तो लोग सचिन पायलट को फिर भी वोट देने के लिए मजबूर हो जाते हैं वहाँ, क्योंकि गुज्जर बाहुल्य है राजस्थान भी। और इसमें देखेंगे कि अन्य जो बिरादरी हैं वो भले ही गहलोत से नाराज हों पर सचिन पायलट को वोट देती हैं, तो सचिन पायलट की वजह से। और इधर जो है भाजपा का कोई ऐसा चेहरा नहीं है फिलहाल। अगर भाजपा कोई चेहरा घोषित करती, पिछली बार वसुंधरा राजे थी और इस बार आपने देखा होगा वसुंधरा राजे को दरकिनार किया जा रहा है, उनका कहीं नाम नहीं लिया जाता। हालांकि ये भी बताया जाता है कई मंच पे तो वो दिखने को भी नहीं मिल रही हैं। और इस बार तो कहीं पोस्टर पे भी एक छोटा सा फोटो उनका कहीं कोने में को है, पूरा फोटो वसुंधरा राजे का नहीं है। मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, तो अगर मोदी फैक्टर वहाँ काम करता है तो आएगी भाजपा। लेकिन अगर आप क्षेत्र की बात करें, लोगों को ये हो कि भैया हमें तो अपना क्षेत्र देखना है, वो तो हम 2024 में देखेंगे, तो कांग्रेस आएगी। तो वहाँ 50-50 का मामला भी कोई क्लियर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि भाजपा के पास कोई ऐसा मजबूत चेहरा नहीं है। क्योंकि लोगों को भी पता है कि भैया आप मोदी के नाम पे चुनाव लड़ लेंगे, मोदी थोड़ी मुख्यमंत्री होंगे, या योगी जी के नाम पे चुनाव लड़ लेंगे, योगी जी भी मुख्यमंत्री नहीं होंगे। और आपने देखा होगा मोदी योगी राजस्थान में चल रहा है, तो वो तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं। लेकिन कांग्रेस के पास फिर भी वहाँ का लोकल नेता कौन है? सचिन पायलट, अशोक गहलोत। अब अशोक गहलोत कितने भी कमजोर हो, उनका कुछ ना कुछ तो गढ़ वहाँ पे होगा। उनकी बिरादरी जो है, सैनी बिरादरी है, वो वोट करेगी, अन्य जो उनसे जुड़े लोग हैं वो वोट करेंगे। तो कांग्रेस मजबूत इसलिए है क्योंकि उनके अपने चेहरे हैं, और जो भाजपा मजबूत है वो राजस्थान में वो इसलिए क्योंकि मोदी और योगी हैं। तो इस बार 50-50 का मामला है, यानी मोदी फाइट करेंगे गहलोत के चेहरे से और योगी फाइट करेंगे सचिन पायलट के चेहरे से। प्रफुल्ल जी, आपको क्या लगता है ऊंट किस करवट बैठ रहा है? कांग्रेस के पक्ष में समीकरण बन रहे हैं या भाजपा के पक्ष में समीकरण बन रहे हैं? प्रशांत जी ने जो बात कही है कि अगर जो बात रहेगी, अगर जो योगी मोदी को चलेगी तो बीजेपी की सरकार आएगी, अन्यथा फिर कांग्रेस की सरकार आएगी। तो इसमें देखने वाली बात ये होगी कि वर्तमान समय में देखा जाए तो जितने भी मोदी जी की रैली हो, चाहे अशोक गहलोत ये अमित शाह की रैली हो, चाहे योगी आदित्यनाथ की रैली हो, सब में कहीं ना कहीं हिंदू कार्ड खेला जा रहा है। अमित शाह कह रहे हैं कि यहाँ पे रामनवमी पे छुट्टी राजस्थान में नहीं दी जाती है, सरकार दे रही है। कन्हैया लाल की हत्या की बात कहते हैं। योगी जी भी वही जीत करते हैं, कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है कि अगर जो भी मतदाता नाराज हैं बीजेपी से, तो वो एक हिंदुत्व ध्रुवीकरण कर करके वो कहीं ना कहीं अपनी तरफ वोट लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए 23 मोदी जी की वहाँ पर 18 रैलियाँ हुई है, योगी जी की 23 रैलियाँ वहाँ पर की गई है। तो कहीं ना कहीं वोटों को ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है लास्ट में। क्योंकि जैसे ही मध्य प्रदेश चुनाव खत्म हुआ और राजस्थान चुनाव, एक बात, एक फैक्टर ये भी देखना होगा कि जब राजस्थान ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव था तो 17 नवंबर को वोटिंग वहाँ पे था, और 14 नवंबर को मोदी जी कहाँ जा रहे थे? रांची, झारखंड और रांची का दौरा उनका था। क्यों? क्योंकि उस समय 14 नवंबर को बिरसा मुंडा जो वहाँ के आदिवासियों में जो भगवान कहे जाते हैं, उनकी जयंती थी उस समय। वो तो कहीं ना कहीं रांची जा करके, उनके जन्मस्थल जा करके उन्होंने उसमें राजस्थान और ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जितने भी आदिवासी हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल क्षेत्र माना जाता है, तो कहीं ना कहीं वो आदिवासियों में एक संदेश देने की कोशिश की है कि आदिवासी की सबसे हितैषी और सबसे अच्छा काम करने वाले कौन है? बीजेपी है, मोदी है। उसी तरह 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव है, तो उस वोटिंग से पहले मोदी जी 23 नवंबर को चुनाव ये प्रचार खत्म हो रहा है, तो मोदी जी कहाँ गए? मथुरा जा कर के वहाँ पर मीराबाई की 525वीं जयंती थी, वहाँ पर जाके वहाँ वर्ज महोत्सव में शामिल हुए और कुछ वहाँ पे डाक टिकट जारी किए, मीराबाई के नाम पर डाक सिक्के जारी किए। तो कहीं ना कहीं मोदी जी ये याद दिला रहे हैं कि सबसे बड़े हिंदू के हितैषी और हिंदू के सबसे बड़े बड़ी पार्टी मानी जाती है रक्षा करने के लिए वो बीजेपी है। क्योंकि वो मथुरा में जा कर के कहाँ संदेश दे रहे हैं? राजस्थान मतदाताओं को संदेश दे रहे हैं कि आप वोट जब भी कीजिएगा तो इसको याद रखिएगा। उन्होंने उसमें काशी का जिक्र किया, ये
उन्होंने उस समय राम मंदिर का जिक्र किया, साथ ही मथुरा का जिक्र किया कि इसी तरह मथुरा को भी भव्य बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक ध्रुवीकरण करने की कोशिश बीजेपी वहाँ कर रही है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं अगर जो ध्रुवीकरण होगा वहाँ पे तो बीजेपी वहाँ पर आ जाएगी। अगर जो नहीं लग रहा है हमको कि इस बार उस तरह से रिवाज बदलेगा, लग रहा है कहीं ना कहीं वो रिवाज जो है वो रिवाज वही चलता रहेगा, रिवाज बदलने वाला नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो 30 सालों से वहाँ पर कोई भी पार्टी एक बार चुनाव ये 5 साल से ज़्यादा नहीं रह पाई, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। उस बार ये भी देखा गया था, एक बात और रखना बड़ी बात है कि जब 2013 में जब राजस्थान की सरकार बनी थी उस समय एक स्कैंडल कांड हुआ था वहाँ पे, शायद 13 या 14 के आसपास एक स्कैंडल हुआ था। 13 भबरी देवी सीडी स्कैंडल हुआ था। उसमें कांग्रेस के 2 बड़े नेता थे, उसमें नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो दोनों नेता उसमें फंसे थे और वो बाद में इस्तीफा दिए थे, बाद में इस्तीफा देना पड़ा था। भबरी देवी को हत्या कर दी गई थी साजिश के तहत। तो उस समय कहीं ना कहीं वो मुद्दा छाया था कि लोगों के बीच में राजस्थान में, और या उस समय फिर बीजेपी की सरकार वहाँ पर चली आई थी उस समय। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं लग रहा है 2011 में बीजेपी की सरकार चली आई थी उस समय, लेकिन उसके बाद 18 में वो क्या हुआ, फिर बीजेपी वहाँ पर पलट गई। लेकिन इस बार जो सबसे बड़ा मुद्दा क्या वहाँ पर है, वहाँ पर इस बार मुद्दा कौन सा, वहाँ पर लाल डायरी और भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं प्रशांत जी सही बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा हावी रहने वाला है। अगर जो कांग्रेस की हार के कारण होगी तो लाल डायरी, भ्रष्टाचार, और तीसरा क्या है जो तुष्टीकरण की राजनीति हुई वहाँ पे, इनका जो आरोप बीजेपी के द्वारा लगाया जा रहा है, कन्हैया लाल की हत्या, ये तीनों कहीं ना कहीं फैक्टर काम करेगा। खासकर लाल डायरी और भ्रष्टाचार जितने भी मामले हुए हैं वो इस बार कहीं ना कहीं फैक्टर साबित होगा राजस्थान चुनाव में आने वाले। एक चौथा मुद्दा है महिला उत्पीड़न का। आप गूगल पे सर्च करें अभी और आप देखेंगे महिला उत्पीड़न या फिर रेप के मामलों में राजस्थान नंबर 1 है। और डेली अखबार में कोई ना कोई खबरें आ रही हैं। और पहले आपने भी सुना होगा कि एक जो लड़की थी उसे कुछ कहीं पे डाल के आग वाग लगा दी गई थी। ये सब घटनाएं वहाँ पे डेली आ रही हैं। उसके बाद कन्हैया लाल वाला हो गया। तो हिंदू मुस्लिम तो करा ही जा रहा है। आप कह रहे हैं ऊँट किस करवट बैठेगा, ऊँट की करवट को हिंदू मुस्लिम कार्ड पे खेलने की कोशिश की जा रही है वहाँ पे, कि कहीं ना कहीं कन्हैया लाल कांड जो कांग्रेस की सरकार में हुआ है बीजेपी उसे भुनाना चाहती है। लेकिन जो महिला उत्पीड़न का मामला है उससे हमने महिलाओं से बात की तो महिला इस चीज़ को सही तरीके से समझ रही है। और वो हमें बार बार उदाहरण कहाँ का देती हैं जी, यूपी का। आप यूपी में देख लीजिए, योगी जी की सरकार है और वहाँ पे कोई महिला को हाथ नहीं लगा सकते, या तो एनकाउंटर हो जाता है या फिर बुलडोजर चल जाता है। तो कहीं ना कहीं योगी जी को राजस्थान में भेजने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जो योगी जी ने काम उत्तर प्रदेश में किए हैं, जो लोगों को लगता है वो वहाँ पर दिखा सकें कि हम यहाँ पे ये काम करेंगे जो हम योगी जी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं कि भाई जिन पे काम किया जा रहा है, महिला उत्पीड़न पे, पेपर लीक अभी एक बार हुआ था उत्तर प्रदेश में तो उनके घर पे बुलडोजर चलवा दिया था। तो वो सारे मुद्दे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और योगी जी से जुड़े हुए हैं कि योगी जी यहाँ आएंगे। और आप देखेंगे कि सचिन पायलट के बाद अगर किसी के जन यात्रा में यात्रा अगर होती है उसमें भीड़ देखने को मिलती है तो सबसे ज़्यादा योगी जी के काफिले में मिलती है। आप देखेंगे इस बात को। प्रफुल्ल जी, अब मेरा आपसे सवाल है और अंतिम सवाल भी है, और सवाल मेरा ये है कि राजस्थान में गुर्जर समाज कई सीटों को प्रभावित करता है। मतलब गुर्जर समाज के मन में अगर ये आ जाए कि कांग्रेस पार्टी को वोट देना है तो कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीत जाते हैं, और अगर उनके मन में ये आ जाए कि भाजपा को वोट करना है तो भाजपा के प्रत्याशी चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से वसुंधरा राजे की जो सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, और उसमें आरक्षण को लेकर गुर्जर समाज के लगभग 73 लोग शहीद हो गए थे, तो गुर्जर समाज के मन में उस बात को लेकर क्या है? देखिए, जहाँ तक वो उस समय जो बीजेपी की सरकार में जो ये घटना घटी थी तो वो घटना को हमको नहीं लगता है कि अभी भी गए तो कहीं वो घटना का जिक्र नहीं किया गया था किसी भी सभा में, किसी भी लोगों के बदले ये इसका जिक्र नहीं किया गया था। वो वर्तमान में देख रहे हैं कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया था 18 के चुनाव में, वो ये देख रहे हैं। साथ ही साथ जहाँ से वसुंधरा राजे की बात रही तो वसुंधरा राजे आज भी बीजेपी में सबसे नंबर 1 नेता मानी जाती है। एक सर्वे भी किया, सीक्रेट सर्वे, एक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एक सीक्रेट सर्वे किया गया बीजेपी के द्वारा, जिसमें कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को देखा गया कि अगर जो वसुंधरा राजे को हम लोग पीछे ढकेलते हैं, उसको बैकडोर से कर देते हैं तो कहीं कुछ सीटों पर नुकसान होने वाला है बीजेपी को। इसीलिए जनसभा में अमित शाह द्वारा और मोदी द्वारा कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे का भी जिक्र किया जा रहा है आजकल लोगों में। कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे का भी वहाँ फैक्टर काम करेगा। जहाँ तक गुर्जर मतदाता का सवाल है, इस बार गुर्जर मतदाता बिखरने वाले हैं, एक मुश्त होकर किसी को वोट देने वाले नहीं हैं। गुर्जर मतदाताओं का बिखराव होने वाला है इस बार देखा जाए तो। मैं एक बात और बता देता हूँ आपको मैं, कि जिस तरह सचिन पायलट को ये कहा जा रहा है ना, वो चाहते हैं भाई कांग्रेस हार जाए, इस बार वसुंधरा राजे जी भी चाहती हैं कि बीजेपी हार जाए, क्योंकि अगर बीजेपी हारेगी तो वसुंधरा राजे जी ये
ताल ठोक के कह पाएंगी देखिए मुझे चेहरा नहीं बनाया था और आपकी मजबूती कुछ नहीं है, मजबूती मेरी वजह से है। इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि वसुंधरा राज कभी नहीं चाहे कि बीजेपी हारे, क्योंकि इस बार भी वसुंधरा राज को कहीं ना कहीं इस बार देखा जाए तो टिकट जो बंटवारा हुआ बीजेपी में, तो अच्छे खासे तादाद वसुंधरा राज समर्थक जो विधायक थे या जो उनके समर्थक थे लोग, उनको टिकट दिया गया है। इस कारण कहीं ना कहीं उम्मीद जग रही है वसुंधरा राज में कि हमको कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, बनेगा तो सबसे प्रबल दावेदार हम ही माने जाएंगे। तो ये कहना गलत होगा, कि ये कहना सही नहीं होगा कि वसुंधरा राज नहीं चाहती है कि बीजेपी की सरकार आए। इसमें एक बात और बता दूं, आपने जो मुद्दों की बात करी, भाई मुद्दों का कितना असर है। लाठीचार्ज हुआ, गुज्जर समाज पे आरक्षण में हत्याएं हुई, तो आपको बताओ जितना हम घूमे हैं और ये फैक्ट भी है कि जिस इलाके में हुआ था बस उसके 360 डिग्री में या उस जिले में, उस जिले से जुड़े गांव कस्बों में ही उसका असर है। कन्हैयालाल की हत्या हुई थी उस जिले में जहां कन्हैयालाल की हत्या हुई थी, उदयपुर में, केवल उदयपुर के एक जो मोहल्ला है, यहाँ तक कि हिंदू लोग भूल गए हैं उस घटना को। तो इनका ज़्यादा प्रभाव पूरे राजस्थान में नहीं है, केवल क्षेत्रों में है। तो ये तो देखना होगा किसकी सरकार आएगी, बाकी तो आपको बता ही दिया सर। चलिए, तो राजस्थान चुनाव को लेकर पत्रकार प्रफुल्ल कुमार और प्रशांत धीमान जी की राय को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।